हेलो समाज, नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं सूरज कुमार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके इस चैनल आपका समाज में। समाज के बदलाव के इस नए पहल की तरफ सबसे पहले मैं आप लोगों से नम्र निवेदन करूंगा और हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि आप लोग रील्स देखना बंद कीजिए और आप आस-पास के लोगों को, आप अपने परिवार के सदस्यों को ये रील्स देखने से मना कीजिए, क्योंकि ये रील्स आपको हमारी बहुत लोगों को जो है गुमराह कर रहा है। ये छोटे छोटे क्लिप में रील्स बनाया जा रहा है और छोटे छोटे बातों बताकर कहीं ना कहीं कंफ्यूज किया जा रहा है। तो सबसे पहला हमारा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप लोग रील्स पर रोक लगाइए, क्योंकि रील्स पर बहुत ही ज़्यादा अभद्रता फैल रही है आज, और उस अभद्रता को रोकने का काम सिर्फ हम और आप मिल के कर सकते हैं। समाज में ही इस तरीके से अभद्रता फैलाई जा रही है, तो समाज के द्वारा इस तरह से रोका जा सकता है। और तो और आप खुद मत देखिए, देखने से मना कीजिए। और इसके बावजूद जो इस तरीके से रील्स बनाते हैं जिसका समाज पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़े, वैसे शख्स को आप रोकिए कि इस तरीके का वो रील्स न बनाए, इस तरीके से हरकतें न करें, इस तरीके का शब्दों का प्रयोग न करें, ठीक है। और आज मैं एक अपने बहुत ही अपने प्रसिद्ध हैं, हालांकि प्रसिद्ध तो बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी टीचर हैं और प्रसिद्ध हैं, अपने पढ़ाने जाने के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि आजकल प्रसिद्ध बहुत से टीचर लोग हो जा रहे हैं, रील्स बनाकर पढ़ाने से कम रील्स बनाने से लोग ज़्यादा फेमस हो रहा है। तो एक टीचर है जिन्होंने स्टूडेंटों को बहुत ही बुरा शब्द बोला है। मैं उनका मैं वीडियो देखा, मेरे पास आया कहीं से, तो मैं देखा तो मुझे बहुत ही ख़राब लगा, क्योंकि एक मास्टर को, एक टीचर्स को, एक जो समाज में बच्चों को पढ़ा रहा है, उसको इस तरीके का शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं नाम नहीं लूँगा उनका, मैं नाम उनका नहीं लूँगा, क्योंकि वो व्यक्तिगत ना ले ले, तो ये भी देखना होता है, क्योंकि आजकल लोग बहुत व्यक्तिगत ले लेता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि समाज में एक आम नागरिक, एक अनपढ़ इंसान जो ऐसे शब्दों का यूज़ करता है, तो एक टीचर को ऐसे शब्दों का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि टीचर एक समाज के मार्गदर्शक होता है। उसके पास 10,000 20,000 बच्चे पढ़ते हैं, तो इस तरीके का वो शब्दों का प्रयोग ना करें। तो शब्द उनका ये था कि जैसे कि मान के चलिए वो अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो उनके पास 15,000 10,000 20,000 बच्चे पढ़ते हैं, तो 15,000 20,000 15,000 10,000 जो भी हैं पढ़ते हैं, तो नॉर्मल सी बात है, उसमें से 10 20 50 तो सिलेक्शन लेंगे। सिलेक्शन उनके कोचिंग से कुछ बच्चों का हुआ, उसके बाद वो आते हैं, अपने ऑन कैमरा आते हैं और बच्चों को लेकर आते हैं कि ये हमारी कोचिंग से अपना पढ़ के बना है, हमने इसको पढ़ाया, ये हमारा कोचिंग से सिलेक्शन लिया। अच्छी बात है, आपके कोचिंग से सिलेक्शन ले लिया, आप उसके मेहनत का क्रेडिट आप ले रहे हैं, ठीक है। आपने भी मेहनत किया और आपने उसको सिलेक्शन दिला दिया, आपने नौकरी दिलवा दिया। वो 5 साल से मेहनत कर रहा था, या 10 साल से, या 2 साल से, या 4 साल से, इसका अंदाज़ा तो उसी को पता है कितना वो मेहनत किया है, ठीक है। आपका भी योगदान रहा है, हर मास्टर का योगदान रहता है, अगर उसका बच्चा सक्सेस होता है तो उसमें उसका भी योगदान रहता है। लेकिन उनका ये कथन था कि ये हमारे बच्चे नौकरी ले लिए, और आप भी कलम उठाइए और इतिहास रच दीजिए। अगर नहीं रच सकते हैं इतिहास, तो थू है इसी ज़माने पे। आप बताइए, एक मास्टर, एक टीचर्स जिसके पास 10,000 12,000 15,000 स्टूडेंट पढ़ रहा है, भविष्य बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है, डेली उनके पास जा रहा है, डेली उनको सुन रहा है, क्या इस तरीके से उनको इस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? मेरे ध्यान से तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप बताइएगा कमेंट्स में, आपको कैसा लगता है। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि वो मोटिवेट कर रहे हो, बट ये मोटिवेशन कोई मोटिवेशन नहीं होता है। आप कहीं ना कहीं फिर बच्चों को क्या है, आप जलील कर रहे हैं, आप उकसा रहे हैं, ठीक है। आप उकसा रहे हैं कि बच्चे जो है जोशीला हो जाएंगे, एकदम जोश में आ जाएंगे, जोशीला होते हैं आजकल के स्टूडेंट जो होते हैं,
ठीक है। और 25-30 में यही सब भाई लगभग स्टूडेंट जो होते हैं अपना 20 से लेके 25-26 तक होते हैं, नया जोश होता है, अपने जोशिया जाएंगे, आएंगे मेरे यहाँ कोचिंग पढ़ेंगे, 2 पैसे मुझे मिलेंगे। मुझे ये मकसद समझ में आता है। अगर ये मकसद नहीं है, आपको मोटिवेट करना है, तो बहुत से ऐसी बातें हैं, बहुत से ऐसे तरीके मोटिवेट करने के लिए सर, ठीक है। अगर आप तक भी ये कहीं वीडियो पहुंच रही है तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगा, और ये समस्त टीचरों से मैं यही कहना चाहूँगा, जितने भी टीचर ऑनलाइन आजकल पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम टीचर आजकल ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और मैक्सिमम बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं और मैक्सिमम बच्चे अपने टीचर्स को ही फॉलो करते हैं जिसके पास वो पढ़ते हैं। तो कृपया इस तरीके का शब्दों का प्रयोग न करें। आप एक समाज के मार्गदर्शक हैं, आपको 10,000 20,000 पता नहीं देश दुनिया के बच्चे आपको फॉलो करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं समाज में आपकी एक नकारात्मकता दर्शाती है। तो अगर आपको आप एक माननीय सम्माननीय एक पद पे हैं, ठीक है, तो कृपया, और सभी टीचरों से मेरा निवेदन है कि कृपया इस तरीके से शब्दों का प्रयोग करके बच्चों को मोटिवेट ना करें। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय समाज।